नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं एक बेहद प्रेरणादायक और विश्व प्रसिद्ध उपन्यास दी एल्केमिस्ट के बारे में, जिसे लिखा है पाउलो कोएल्हो ने। यह किताब अपने सपनों का पीछा करने, दिल की आवाज़ सुनने और जीवन की यात्रा पर विश्वास करने की सीख देती है। वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ इस कहानी से मिली सबसे अहम सीखें साझा करूंगा और बताऊंगा कि यह किताब किस तरह आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं दी एल्केमिस्ट बुक रिव्यू। नमस्कार। दुनिया में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही किताब के सफर पर निकलेंगे, पॉलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे सपने वो सिर्फ सपने नहीं होते बल्कि हमारी किस्मत का एक नक्शा है। तो चलिए इस नक्शे को आज साथ मिलकर पढ़ते हैं। ये वो एक लाइन है जिसने इस किताब को अमर बना दिया, और सच कहूं तो यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का दिल है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक गहरा विश्वास है। ये यकीन कि जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी की पूरी कायनात हमारी मदद के लिए आगे आ जाती है। देखिए, हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे से विचार, एक छोटी सी उम्मीद से होती है। यहाँ वो उम्मीद है एक खजाने का वादा। कहानी एक छिपे हुए खजाने की खोज से शुरू होती है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, असली खजाना सोने चांदी से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। कहानी में गोता लगाने से पहले ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये किताब आई कहाँ से। साल था 1988, जब पाउलो कोएल्हो ने इसे पुर्तगाली भाषा में लिखा था। और आपको पता हैरानी की बात क्या है कि शुरुआत में ये किताब ज्यादा बिकी ही नहीं, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। तो मिलिए कहानी के हीरो सैंटियागो से, स्पेन का एक बिल्कुल साधारण सा चरवाहा जिसकी दुनिया अपनी भेड़ों तक ही सिमटी हुई है, लेकिन उसके सपने वो उसकी दुनिया से कहीं ज्यादा बड़े हैं। उसे बार बार एक ही सपना आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना छिपा है, और बस यही एक सपना उसकी साधारण सी जिंदगी को एक असाधारण खोज में बदल देता है। तो कैसा था सैंटियागो का ये सफर? ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, नहीं, ये एक रूहानी खोज थी। सच कहें तो ये सफर ही इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। सैंटियागो का ये सफर कई अहम पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला पड़ाव तो है वो सपना जो उसे बेचैन कर देता है। फिर उसकी जिंदगी में आता है एक रहस्यमयी राजा जो उसे हिम्मत देता है। रेगिस्तान उसे सब्र और प्यार का मतलब सिखाता है, जहां उसकी मुलाकात फातिमा से होती है। और आखिर में वो एल्केमिस्ट जो उसे प्रकृति की भाषा और खुद पर विश्वास करना सिखाता है। हर एक पड़ाव उसे सिर्फ खजाने के नहीं बल्कि खुद के और ज्यादा करीब ले आता है। और यहीं पर कहानी का सबसे खूबसूरत रहस्य खुलता है। सैंटियागो को एहसास होता है कि पिरामिड तक पहुंचकर उसे कोई सोना चांदी नहीं मिला, बल्कि उस सफर में ही उसने असली खजाना कमा लिया था। वो खजाना था मुश्किलों से मिला हुआ ज्ञान, रेगिस्तान से सीखा हुआ सब्र और खुद पर वो अटूट विश्वास। तो क्या यही है असली कीमियागिरी? मतलब किसी धातु को सोने में बदलना? नहीं, बल्कि अपने साधारण से जीवन को अनुभवों से सुनहरा बना देना। ये किताब हमें सिखाती है कि हम सब अपने जीवन के कीमियागर हैं। चलिए इसके कुछ सुनहरे नियमों को समझते हैं। इस किताब की 4 मुख्य शिक्षाएं हैं जो जिंदगी का सार बताती हैं। पहली, अपने सपनों का पीछा करो क्योंकि वही तुम्हारी असल नियति है। दूसरी, ये यकीन रखो कि जब तुम सही रास्ते पर हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। तीसरी, प्यार, विश्वास और सब्र को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। और चौथी, जो सबसे जरूरी बात है, ये समझो कि हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब लाने के लिए ही होता है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि द एल्केमिस्ट को आखिर किस नज़र से देखा जाए? क्या ये सिर्फ एक बच्चों जैसी मीठी कहानी है, या फिर इसमें जिंदगी का कोई गहरा दर्शन छिपा है? इसका जवाब शायद इसकी बनावट में ही छिपा है। देखिए, ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी की किताब नहीं है, बल्कि करीब 160 पन्नों की एक छोटी सी प्यारी सी किताब है। कोएल्हो की भाषा एक परिकथा जैसी सरल है, लेकिन यही सादगी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सीधे दिल से बात करती है और बहुत ही सरल शब्दों में जीवन के गहरे रहस्य खोल देती है। और इसी सादगी की वजह से लोगों की राय इस किताब पर थोड़ी अलग-अलग है।
एक तरफ जहां करोड़ों लोगों के लिए ये प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, एक ऐसी किताब जो मुश्किल समय में रास्ता दिखाती है, वहीं कुछ आलोचकों को लगता है कि इसके संदेश हकीकत से ज्यादा आदर्शवादी हैं। मतलब असल जिंदगी की मुश्किलें इतनी सीधी सरल नहीं होती। आखिर में यह किताब हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है, हमारी अपनी नियति। वो किसी खजाने तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस खजाने तक का सफर तय करना है। क्योंकि मंजिल तो एक घटना है, पर सफर, वो सफर ही असली जिंदगी है, और यही सफर हमारा असली इनाम है। तो द एल्केमिस्ट सिर्फ एक किताब नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। ये एक आईने की तरह है जो हमें हमारी ही ताकत से मिलवाता है। ये याद दिलाता है कि मंजिल मिले या न मिले, अपने सपने का पीछा करने का साहस दिखाना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जीत है। सैंटियागो ने तो अपने खजाने की खोज कर ली। उसकी कहानी हमें एक जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी जिंदगी का वो कौन सा खजाना है जिसके लिए कोई भी सफर, कोई भी मुश्किल, सब कुछ मंजूर है। तो दोस्तों, द एल्केमिस्ट किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम दिल से कुछ चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, तो पूरी कायनात हमें उस सपने को पूरा करने में मदद करती है। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपने यह किताब पढ़ी है तो कमेंट में बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और अगर अभी तक नहीं पढ़ी है, तो मैं कहूँगा कि जिंदगी में एक बार इसे जरूर पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही मुझे और ऐसे प्रेरणादायक रिव्यू लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। थैंक यू।